अब भौमासुर के उद्धार और 16,000 जो राजकन्या है उसने फिर उनके साथ भगवान की विवाह का प्रसंग है। राजा परीक्षित भौमासुर की कथा के बारे में जिज्ञासा करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भौमासुर ने वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। बड़ा कष्ट होता था इंद्र को। इंद्र एक बार द्वारका में आए और भगवान कृष्ण को सब उनकी परेशानी सुनाई। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए और भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर में पहुंच जाते हैं। प्राग ज्योतिषपुर इतना सुदृढ़ किला था कि उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था। भगवान वहां जाकर अपने पांचजन्य शंख की प्रलयंकारी ध्वनि करते हैं। भौमासुर ने देखा, ये पृथ्वी का पुत्र था भौमासुर। भौमासुर ने देखा, नरकासुर भी एक इसका नाम है, उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चक्र और बाणों से हमारी सेना और सेनापतियों का संहार हो गया। बड़ा उसको क्रोध होता है, वो बाहर निकलता है और फिर भगवान से बड़ा संघर्ष उसका होता है। और फिर श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हाथी पर बैठे हुए भौमासुर का सिर काट देते हैं। भौमासुर का वध हो जाता है। पृथ्वी देवी जो भौमासुर की माँ है, फिर भगवान की स्तुति करती है और पृथ्वी कहती है कि हे प्रभु, ये भौमासुर का मैं पुत्र यानी मेरा पौत्र है भगदत्त, ये भयभीत हो रहा है, इसके सिर पर हाथ रख दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जब पृथ्वी ने भक्तिभाव से विनम्र होकर भगवान की स्तुति की तो भगदत्त को भगवान ने अभयदान दिया और भौमासुर की समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में भगवान प्रवेश करते हैं। वहां जाकर भगवान ने देखा है कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीनकर अपने यहाँ रख छोड़ी थी। जब उन राजकुमारियों ने अंतःपुर में पधारे हुए नरश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को देखा तब वे मोहित हो जाती है सबकी सब, और मन ही मन श्री कृष्ण को ही अपना पति मान बैठती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्राभूषण पहनाकर पालकियों द्वारा उनका वरण करते हैं, फिर पालकियों द्वारा द्वारका में भेज देते हैं और बहुत सारे उनके साथ खजाने, रथ, घोड़े तथा अद्भुत संपत्ति भी भेजी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अमरावती में स्वर्गपुरी में जाते हैं। भगवान इंद्र के महल में गए और वहाँ देवराज इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ सत्यभामा जी का और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तब भगवान ने अदिति के कुंडल उन्हें दे दिए। वहाँ से लौटते समय सत्यभामा जी को लगा कि ये प्रभु एक कल्पवृक्ष ले लीजिए, तो भगवान ने उस कल्पवृक्ष को उखाड़कर गरुड़ पर रख लिया और देवराज इंद्र तथा समस्त देवताओं को जीतकर उसे द्वारका में ले आए। भगवान ने उसे सत्यभामा के महल के बगीचे में स्थापित कर दिया। कल्पवृक्ष को बड़ा बगीचे की वो शोभा बढ़ाता था। कल्पवृक्ष के साथ उसके गंध और मकरंद के लोभी भौरे स्वर्ग से द्वारकापुरी में चले आए थे। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि से पाणी ग्रहण किया है। जो 16,108 राजकुमारियाँ थी, 16,000 जो राजकुमारियाँ थी, उनका सब के साथ भगवान ने अलग अलग रूप बना लिए और एक ही मुहूर्त में एक ही साथ सबके साथ पाणी ग्रहण किया, विवाह किया। सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान के लिए इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। हे परीक्षित, भगवान की पत्नियों के अलग अलग महलों में ऐसी दिव्य सामग्री भरी हुई थी जिसके बराबर जगत में कहीं भी और कोई भी सामग्री नहीं है। फिर अधिक की तो बात ही क्या है। उन महलों में रहकर मति गति के परे की लीला करने वाले अविनाशी भगवान श्री कृष्ण अपने आत्मानंद में मग्न रहते हुए लक्ष्मी जी की अंश स्वरूपा उन पत्नियों के साथ ठीक वैसे ही विहार करते थे जैसे कोई साधारण पुरुष घर गृहस्थी में रहकर घर गृहस्थी के अनुसार आचरण करता हो। तो अद्भुत लीला है भगवान की। फिर श्री कृष्ण रुक्मिणी के संवाद की चर्चा है।